बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो शकरकंदी से के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि शकरकंदी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको खाने से हमें कितने फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ये भी साथ बताऊंगी सफ़ेद शकरकंदी ज़्यादा बेहतर है या पर्पल शकरकंदी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि इससे आप वेट लॉस कर सकते हैं या फिर वेट गेन कर सकते हैं और शकरकंदी को खाने का सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बताते चलूँ कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर हम 5 इंच की शकरकंदी लें तो उसके अंदर प्रोटीन होती है 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 26 ग्राम होते हैं, फाइबर होता है इसमें 4 ग्राम, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक किस्म है वो 16 ग्राम होता है, सोडियम इसमें 72 मिलीग्राम, विटामिन सी इसमें होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, पोटाशियम, मैग्नीशियम भी वाफर मकदार में पाए जाते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो शकरकंदी है वो एक मुकम्मल तौर पर सेहत का, ताकत का एक भरपूर ख़जाना है। अगर हम इसको खाएँ इन सर्दियों में तो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं वो मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि इसके अंदर कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये हमारी गट के लिए बहुत हेल्दी है, यानी हमारी आंतों की सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। जिन लोगों को अक्सर डायरिया रहता है या अक्सर उनका पेट ख़राब रहता है या पेट में दर्द रहता है तो उनको चाहिए कि वो अपना खाने में जो है वो शकरकंदी का इस्तेमाल करें। शकरकंदी जो है वह एक प्रीबायोटिक के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोबायोटिक भी है, यानी हमारी जो आंतों के अंदर, जो हमारे हाजमे के निज़ाम के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं ये वो उनकी ग्रोथ को ये बढ़ा देती है, जिससे हमारी आंतों के जो मसले मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। IBS जिनको है, ख़ासतौर पर जिनको आंतों की TB है, उनको चाहिए कि शकरकंदी का इस्तेमाल करें। उनको चाहिए कि वो शकरकंदी का शेक बना लें दूध के साथ और फिर उसका इस्तेमाल करें तो उनसे उनके जो मोशन है या उनका जो पेट में दर्द है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। इसके साथ साथ ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है, हमारे क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को काफ़ी पावर देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम बताती हूँ। कैरोटीनॉइड्स हैं, इसमें टैनिन्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, सैपोनिन्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं, विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो विटामिन ए में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, हमारी आँखों की पट्टों को मजबूत करता है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बेहतर है। यानी जिन लोगों को एक्नी रहती है उनको चाहिए कि वो शकरकंदी का इस्तेमाल करें तो उनको एक्नी का मसला नहीं होगा। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेंस ये खाती हैं तो बेबी की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि शकरकंदी खाने से क्या होगा कि आपको बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ये भी बताऊँ कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। हमारी जिस्म के अंदर एक तोड़ फोड़ का निज़ाम जो है वो चलता रहता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके नतीजे में कुछ वेस्ट मटेरियल यानी कोई टॉक्सिन्स या आप कह लें जहरीले मादे बनते हैं, जिनका हमारे जिस्म से खारिज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा जिस्म में बीमारियों का शिकार हो सकता है। अब इन तमाम टॉक्सिन्स को या जहरीले मादों को, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको निकालने के लिए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो मैंने शकरकंदी दिखाई है, शकरकंदी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये हमें कैंसर से बचाती है, यानी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है। हमें ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत मुफीद है और इनको गैस्ट्रिक कैंसर यानी मैदे का, अगर किसी को स्टमक का कैंसर है तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक मुफीद है। अब हम ये बात करें, कंपैरिजन करें कि सफ़ेद शकरकंदी ज़्यादा बेहतर है या पर्पल, तो सफ़ेद रंग जो है वो इसका स्टार्च की वजह से है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। पर्पल जो शकरकंदी है उसके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी ज़्यादा होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है सफ़ेद शकरकंदी की निस्बत। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें दोनों में से अगर किसी को एक को चूज़ करना है तो पर्पल शकरकंदी को हमें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो सफ़ेद शकरकंदी के निस्बत कई गुना ज़्यादा होती हैं। विटामिन सी जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, शकरकंदी के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी जिन जिन चीज़ों के अंदर होगा आपको पता है वो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, हमारी हड्डियों के लिए बेहतर है। ये हड्डियों की बुरबुराहट को कम कर देता है। अगर आपके ज़ख्म हुए हुए हैं, वुंड्स हैं आपको, तो उनको जल्दी से ठीक करता है। आपके दांतों की सेहत के लिए और आपके मसूड़ों की सेहत के लिए बेहतर है। इसके अलावा आयरन को यानी आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी विटामिन सी बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन B6 होता है जो हमारे मूड को बेहतर करता है, यानी हमें डिप्रेशन फेज में जाने नहीं देता और हमारे जो दिमाग के फंक्शंस हैं उनको बेहतर करता है, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है। इसमें विटामिन B5 भी इसके अंदर मौजूद है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, एक्नी नहीं होती इसमें।
इसके साथ साथ ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ा देता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल कहते हैं उसका लेवल कम करता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो वर्म आ जाता है या सूजन आ जाती है, अंदरूनी जो भी ऑर्गन्स हैं, तो उनको ये कम करता है। स्पेशली चाहे ये वर्म जो है वो आपके जोड़ों में हो या दिल में हो या कहीं भी हो या आंतों में हो, ये उसको कम करता है, और इस तरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपका वज़न बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करती है शकरकंदी, या वेट कम करने में अदा करती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसकी कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी खा रहे हैं उसके बाद हम एक प्रॉपर खाना भी खा रहे हैं, तो फिर इससे आपका वेट गेन होगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं। अगर आप एक सैलड्स के अंदर जो है वो एक बाउल सैलड का अगर आप खा रहे हैं, उसके अंदर एक शकरकंदी भी काट कर डाल लेते हैं, तो फिर इससे आपका, और उसके बाद आप खाना नहीं खाते बल्कि वही सैलड का जो बाउल है वो आपका एक मील समझा जाए, तो फिर आपका वेट गेन नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने शकरकंदी का इस्तेमाल कैसे किया है। अगर आप उसको शकरकंदी खाने के बाद और ज़्यादा क्वांटिटी में खाने के बाद दोबारा खाना भी खा रहे हैं, तो फिर तो वेट गेन होगा। और अगर आप सैलड के अंदर एज अ मील इसे खा रहे हैं, तो फिर आपका वेट इससे कम होगा। अब मैं आपको बताते चलूँ कि हमें शकरकंदी का जो खाने का सही तरीक़ाकार क्या है, कि हमें बॉयल करके खाना चाहिए या बेक करके खाना चाहिए या एयर फ्राई करना चाहिए। तो इसका मैं आपको आंसर देती चलूँ कि जो बॉयलिंग है, जब हम अपने खानों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चीज़ों को या सब्जियों को ज़्यादा मत उबालें, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनकी हिफाजत ज़ाया हो जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन शकरकंदी के मामले में ये गलत है। अगर हम शकरकंदी को अच्छे तरीके से उबालेंगे तो उसके अंदर जो कैरोटीन्स होते हैं, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो बेहतर तरीके से उसके अंदर रहेंगे, और वो हमारी बॉडी के अंदर बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब यानी जज़ब भी होंगे, और हमें बल्कि ज़्यादा फ़ायदा होगा शकरकंदी का। तो बेहतर है कि हम शकरकंदी को अच्छे तरीके से उबाल कर इस्तेमाल करें। और अगर हमारे पास बॉइलिंग ऑप्शन नहीं है और हमें एयर फ्राई करना है या हमें बेकिंग करना है, तो एयर फ्राई रिसर्च से साबित हुआ है कि एयर फ्राई जो है वो बेहतर होगा बेकिंग से। तो क्योंकि एयर फ्राई के अंदर भी जो है आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उसके अंदर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर रहेंगे, और वो आपकी बॉडी में ज़्यादा बेहतर अब्जॉर्ब होंगे अगर आप एयर फ्राई का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सबसे पहला तरीका बेहतर है बॉइलिंग का, उसके बाद है एयर फ्राई, एंड देन नेक्स्ट में जो है वो बेकिंग आता है सबसे लास्ट। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको आज की अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।